Assalamu alaikum, I'm Manan from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a Haider TV video, Pakistani Prime Minister versus Indian Prime Minister by Haider TV. So let's start the video. 1, 2, 3. दोस्तों, कैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडन हर फंक्शन में ही मुंह के बल गिर जाता है और किस तरह शहबाज शरीफ ने अपनी बोंगियों से पाकिस्तान की इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया और मोदी से तीर तो चला नहीं हुकूमत के खाक चलाएगा। प्लस किस तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट को इसी के फैन ने मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस लीडर्स के सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मैक्रोन। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा आदमी किसी इलाके में विजिट करने के लिए जाता है तो लोग फूलों की हार लेकर इसका इस्तकबाल करते हैं। पर जब फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन एक इलाके में विजिट करने के लिए गया तो लोगों ने इसे फूलों के हारों से नहला दिया। जो भी इससे मिलता था तो इसके गले में फूलों का हार डाल देता। और मजे की बात यह है कि इस शैम्पू ने भी हारों को उतारने की जहमत गवारा नहीं की और बिल्कुल कार्टून बनकर खड़ा हो गया। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं बल्कि कोई फुलन देवी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक दफा तो मैक्रोन अपने फैन से हाथ मिलाने के लिए जा रहा था तो इसके फैन ने ही इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। और तो और इस बकरी पर चलते चलते लोग टमाटर भी फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। वेल, किसी भी लीडर के लिए इससे एम्बैरेसिंग चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। जबरदस्त। शहबाज शरीफ। दोस्तों, शहबाज चाचू को तो आप जानते ही होंगे। पिछले 75 सालों में हमारे मुल्क की इतनी इंसल्ट नहीं हुई जितनी शहबाज चाचू ने चंद महीनों में ही करवा दी है। लिटरली ये बंदा उस बदतमीज बच्चे की तरह है जिसे किसी के घर ले जाते हुए शर्म आती है। बहरहाल, बात करते हैं इनकी हरकतों के बारे में। शहबाज चाचू जब स्टेज पर जाते हैं तो इन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर बोलना क्या है। 150-200 दफा तो ये शेर सुनाते सुनाते भूल गए थे कि आगे क्या होता है और फिर लोगों से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि मेहरबानी करें जरा शेर को कंप्लीट करवा दें। खैर, एक बार तो जोश में आकर इन्होंने सबको बताया कि इंसान का दिल खोपड़ी में होता है जबकि दिमाग सीने में होता है। It is a moment. You must catch this moment with your conviction, with your heart and your mind. प्लस अगर इंग्लिश की बात करें तो शेबू अंकल ने इंग्लिश में मीरा को भी पीछे छोड़ दिया है। ये ऐसी गुलाबी अंग्रेजी बोलते हैं कि गांव में रहने वाले दादाजी को भी इनकी बात समझ आ जाएगी। इज्जत तो माशाल्लाह इनकी इतनी ज्यादा है कि कोई सलाम देकर भी राजी नहीं है। बेचारे सबको बुला बुलाकर हाथ मिलाने की कोशिश करते रहते हैं। एनीवे, अगर शहबाज चाचू पॉलिटिक्स की जगह सर्कस में होते तो शायद ज्यादा तरक्की करते। Hello, it's me. Your help to Pakistan will help these people. I told you that this great human being, Sheikh Jalal, has spoken today language. जो बाइडन। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि जो बाइडन इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट है। वैसे कहने को तो ये बंदा दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का लीडर है, लेकिन बिलीव मी, इसकी बूढ़ी हड्डियों में अब हुकूमत करने लायक कुछ नहीं बचा क्योंकि ये जहां भी जाता है बुढ़ापे की वजह से गिर जाता है। जब ये बंदा नया नया प्रेसिडेंट बना था तो अपने जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हुए स्लिप होकर गिर गया। और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि ये बेचारा लगातार 3 दफा स्लिप होकर गिर गया था। इसके बाद एक और मौके पर जब ये एयरफोर्स 1 पर जा रहा था तो ऊपर जाते जाते फिर से इसका पांव स्लिप हुआ और ये स्टेयर्स में जा लगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली जून के महीने में जो बाइडन एयरफोर्स के ग्रेजुएट्स की सेरेमनी में आया हुआ था तो ना वहां स्लिपिंग थी और ना ही कोई ऑब्जेक्ट था, लेकिन फिर भी जॉ साहब जमीन के ऊपर गिर गए। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती बल्कि एक बार तो ये दादाजी साइकिल इवेंट में बाइसाइकिल चलाने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि इन्हें पता है कि इनकी बूढ़ी हड्डियों में अब गोदा नहीं बचा, लेकिन फिर भी ये साइकिल चलाने पहुंच गए और एक बार फिर से एम्बैरेसमेंट का सामना करते हुए साइकिल से गिरकर अपना गोड़ा छिलवा लिया। आपको बताता चलूं कि एक दफा तो प्रेसिडेंट साहब एक सेरेमनी के दौरान बैठे बैठे ही सो गए थे और खराटे मारना शुरू कर दिए। मुझे तो समझ नहीं आती कि इस एक्सपायर बंदे को अमेरिका का प्रेसिडेंट किसने बना दिया। वेल, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।
नरेंद्र मोदी, दोस्तों मोदी जी को तो आप सब जानते ही होंगे। इन्हें लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से कम और मीम्स की वजह से ज्यादा जानते हैं। मोदी जी पर ऐसी ऐसी मीम्स बनी हैं कि ये तो मीम्स के शाइनिंग स्टार बन चुके हैं। कोई भी फनी वीडियो मोदी जी की मीम के बगैर अधूरी होती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? लेकिन मीम से हटकर भी ये बंदा काफी एम्बेरसमेंट का सामना कर चुका है। रिसेंटली मोदी साहब रशिया के टूर पर गए हुए थे। एज प्रोटोकॉल मोदी चाचू के इस्तकबाल पर रशिया ने इंडिया का कौमी तराना बजाना शुरू कर दिया। लेकिन मोदी जी को घर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी लगी हुई थी। ये तराने के दौरान ही मुंह उठाकर निकल पड़े। जिस तरह कोई बच्चा स्कूल की असेंबली से निकलता है तो टीचर उसे खींचकर लाइन में खड़ा करती है, इसी तरह रशिया के लीडर ने मोदी जी को बाजू से पकड़ा और लाकर सीधा खड़ा कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बार तो भारत के रावण को मारने के लिए जब इन्हें तीर कमान दिया गया तो टैलेंटेड मोदी जी से तीर भी नहीं चला, बल्कि लाख कोशिश के बावजूद जब तीर कमान से नहीं निकला तो मोदी चाचू ने तीर को हाथों से ही फेंक दिया। यार वैसे तो मोदी चाचू कोई गिरे हुए इंसान नहीं है, लेकिन एक बार सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते इनका पांव स्लिप हो गया और इन्होंने अपना गोटा छिलवा लिया था। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मजा नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, दोस्तों ट्रंप दुनिया के सबसे फेमस लीडर्स में से एक है। वैसे तो ये अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट था, लेकिन जब डोनाल्ड उर्फ डोनी चाचू प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने लाइव कैमरे पर कई बोंगियां भी मारी और कई दफा खुआर भी हुए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक दफा डोनी चाचू जब प्लेन में जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक आर्मी ऑफिसर की टोपी हवा से उड़कर नीचे गिरी हुई थी। डोनी ने ओवर स्मार्ट बनते हुए वो टोपी उठाई और इस सोल्जर को पहनाना शुरू कर दी। लेकिन मजे की बात यह है कि हवा इतनी तेज चल रही थी कि टोपी एक सेकंड भी सर पर नहीं टिकी और दोबारा उड़ गई। इवन जब ये टोपी उड़ रही थी तो डोनी चाचू का तरा निकल गया था। खैर फिर इनके साथ आए ऑफिसर ने समझाया कि ये टोपी ड्रामे आपकी बस की बात नहीं है और चुपचाप करके अपना काम करें। तब जाकर डोनी चाचू प्लेन पर चढ़ना स्टार्ट हुए। इसके अलावा इस वीडियो में जापान के एक पॉलिटिशियन डोनी से मिलने के लिए आए हुए थे। न्यूज रिपोर्ट्स में पिक्चर बनवाने के लिए जब ट्रंप ने इसका हाथ पकड़ा तो छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। वो बेचारा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोनी चाचू ने तो तबलीगी जमात वालों की तरह इसे घेर कर हाथ काबू किया हुआ था। जब इस हवस के पुजारी ने 2 घंटे भी हाथ नहीं छोड़ा तो उस जापानी का मुंह देखने वाला था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक दफा तो स्पीच देते देते ट्रंप साहब इतने प्यासे हो गए कि 2 बातें करके फिर पानी मुंह को लगा लेते थे और बच्चों की तरह पानी स्टार्ट कर देते थे। और एक बार तो जब डोनी चाचू प्लेन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो हवा से इनकी विग ही उड़ गई थी और इनकी टिंड वाज़ा होने लगी। ये सीन वाकई में देखने लायक था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ज़बरदस्त, बहुत मज़ाया वीडियो थी। हैदर टीवी ने बहुत ही मज़ाया वीडियो बनाई है और उसमें 5 शख्सियात की वीडियो डाली है। सबसे पहले मैक्रोन की वीडियो जिसमें वो थप्पड़ मार दिया है किसी ने, बहुत अच्छा लगा है मुझे, अच्छा किया है इस बंदे के साथ जिसके मुल्क में जो है वो रसूल अल्लाह की गुस्ताखी की गई है। वो उस थप्पड़ का बिल्कुल लायक था वो। फिर शहबाज शरीफ की वीडियो आई थी जिसमें जो है वो मुख्तलिफ सीन्स दिखाए शहबाज शरीफ के। उसके बाद जो बाइडन की वीडियोस आई थी बहुत ही मज़ाया टाइप की, और मोदी की वीडियोस भी काफ़ी मज़ाया थी, और एंड में डोनाल्ड ट्रंप की वीडियोस जिसमें उसकी विग उड़ गई थी। काफ़ी जो है सारी सीन्स जो हैं काफ़ी मज़ाया थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया ये वीडियो, बहुत मज़ेदार वीडियो थी। सो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।